कि आज मैं जद पर हूं तो खुशगुमान न हो, कि आज मैं जद पर हूं तो खुशगुमान न हो। चिराग सभी की बुझेगी, हवा किसी की नहीं। एक तरफ पुलिस के द्वारा पांव दबाया जा रहा है और हम अपने बाप को अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा सकते, जिसने हमारे लिए खून बहाया, पसीना बहाया, पैसा लगाया, हम कुर्सी पर बैठा नहीं सकते। पूर्णिया का एक घटना सामने आया है। सवाना आजमी जो एसएचओ थी, उस पर इंक्वायरी बैठा दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी कुर्सी पर, जो उनका बाप और दादा फर्स्ट दफा मिलने आया था थाने में, तो महिला इमोशनल हो गई, भावुक हो गई, और भावुक में वो अपने पिता को और दादा को अपनी कुर्सी पर बैठाकर कुछ तस्वीरें ली। उस पर डीआईजी लेवल पर जांच बैठा दी गई। मैं कहता हूं कि इस देश में, हमारे हिंदुस्तान में दो रंग के कानून चल रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। मैं कहता हूं कि हां, अधिकार दिया गया है और वो है भी, मगर बीजेपी की राज्य में, बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को वो नजर से नहीं देखा जाता जिस नजर से यहां के हिंदू को देखा जाता है। उस लेवल का ना ट्रीटमेंट मिलता है। ये सवाना आजमी जो है, एक नेचुरली बात है कि बाप दादा अपने खून पसीना व पैसा सब लगाकर आपको एक पोस्ट पर लेकर गया, वो आपसे मिलने आएगा। और महिला तो ऐसे भी दिल की कमजोर होती है, जब बाप दादा उनसे मिलने आया, भावुक हो गई, झट से अपनी कुर्सी पर बैठाया और 2-4 सेल्फी ले ली। और लिखती हैं, सपने सिर्फ खुद के नहीं होते, माँ बाप के होते हैं, जो बच्चों में देखते हैं और बच्चों के लिए देखते हैं। जब वही सपना जब पूरा हुआ तो बाप दादा, घर के बड़े सदस्य मिलने आए, बधाई देने आए, खुशी था। मगर हमारे बीजेपी की सरकार में, हमारे देश में एक्सेप्ट नहीं किया गया और उस पर जांच बैठा दिया गया। उनके हाथ में एक इंपोर्टेड केस थी, वो केस ले ली गई। दूसरी तरफ ये बाबा को देखिए, ऐसे बैठा हुआ है एसएचओ की कुर्सी पर और उसके आगे पुलिस वाला, जैसे कि यही भाई साहब एसएचओ है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मैं डबल कानून देखते रहिए, ये भाई साहब पे कोई कानून नहीं होगी। दूसरी तरफ खुद आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और पुलिस वाले घुटनों के बल उसके पांव में बैठे हुए हैं। एक बाबा को देखिए, और एसएचओ को कुर्सी पे बैठकर प्रसाद बांट रहे हैं और पुलिस वाला चारों तरफ से खड़े हैं। बिहार से पटना जब कांवरिया आ जा रहा था तो आपने भी देखा होगा तस्वीरों में कि पुलिस के द्वारा पांव दबाया जा रहा है कांवरियों का। इसमें कोई उल्लंघन नहीं है। और एक लेडीज, एक एसएचओ अपने बाप को बैठाया अपनी कुर्सी पर, बाप को, जो कानून में भी आप जाकर देख लीजिए कोई गलत नहीं है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा भी। उसके बाद भी इस पर जांच हो रही है। तो मैं क्यों ना कहूं कि इस देश में दो रंग का कानून चल रहा है। बीजेपी की सरकार में, लोकतंत्र में मीडिया एक अहम रोल होती है और वो जो नहीं दिखाती है वो मैं आपको जान पे जोखिम लेके सच्चाई से दिखाता हूं, बस इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ना। और पुलिस अपने लेवल पर मुसलमान को बदनाम कर रही है, नेता अपने लेवल पे बदनाम कर रही है, मीडिया अपने लेवल पे बदनाम कर रही है, और सरकारें तो कही रही है कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो क्या इस देश में हमें डबल और हमें दूसरा दर्जा का शहरी माना जाता है, जबकि हम है नहीं, हम चॉइस है इंडिया हमारा। फिर हमें दूसरा नजर से देखने का क्या मतलब है? हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? यह सवाल है। आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक कीजिएगा जरूर। सोचिए किस लेवल का, यह कोई छोटी बात नहीं है।
कि एक बाप दादा को अपनी कुर्सी पे बैठाया और एक लेखा से नौकरी भी खतरे पर है, नौकरी भी खतरे पे है। भास्कर ने सवाल जवाब जब पूछा एसएचओ मैडम से, तो एसएचओ कहती हैं कि ये तस्वीरें जो है हमने अप्रैल में ली थी और अप्रैल में ही पोस्ट किया था, मगर इस पे तफ्तीश अब हो रही है, क्योंकि अब जाकर नफरती लोगों के हत्थे लगी। कुछ दिन के 2 साल 4 साल पहले की बात है कि एक योगी सरकार के राज में एक आदमी पुलिस वाला दाढ़ी रखे हुआ था, उसको सस्पेंड करवा दिया गया। मतलब सरदार पगड़ी पहन सकता है, आप कारा पहन सकते हो, और हम दाढ़ी नहीं रख सकते। ये 2 रंग का कानून नहीं है तो और क्या है। एक तरफ पुलिस के द्वारा पांव दबाया जा रहा है और हम अपने बाप को अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा सकते, जिसने हमारे लिए खून बहाया, पसीना बहाया, पैसा लगाया, हम कुर्सी पे बैठा नहीं सकते। जो एक दूर से हमारे लिए मिलने आया है, भाई भावुक माहौल है, हो जाता है, हम बैठाते हैं, हम बताते हैं उसे कि पापा, अब्बा, पिता, ये आपका मेहनत है कि ये कुर्सी आज से हमारा है, और हमारा ही नहीं आपका भी है। एक परिवार में होता है ये गलत कहीं से नहीं है। एक बिजनेसमैन जब अपनी कुर्सी पे बैठता है तो वो भी अपने बाप को, अपने बुजुर्गों को बैठाता है पहले। ये असूल है कि हर काम, बड़ा से बड़ा काम जब होता है, बुजुर्गों को लेकर आदमी भावुक हो जाता है। तो इस पर आप जांच बैठा देंगे? गिना चुना तो एकाध मुसलमान किसी पोस्ट पर पहुंचता है। और इससे देखिए एक बात इसमें और भी झलक रहा है कि ये सिफारिश से बनी हुई एसएचओ नहीं है, वरना इनके साथ ऐसा नहीं होता। मेहनत और लगन और ईमानदारी से बनी हुई एसएचओ है, इसीलिए तो एक पोस्ट पर वो भी मां बाप बैठा हुआ है, यहां बाबा बैठा हुआ है, जो ना उसका बाप है, ना दादा है, ना नाना है, ना पुरखा है। एक बाबा वो बैठा हुआ है और पुलिस वाला उसके आगे दुम हिला रहा है, तो वो चलेगा हिंदुस्तान में। और वो ऐसी एक तस्वीर नहीं, कई तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर। खुद योगी जी बैठे हुए हैं और उसके घुटना में, उसके पांव के तले, घुटना के बल पुलिस वाला बैठा हुआ है। कांवरियों का पांव दबाया पुलिस वाला, बिहार की एसएचओ ने पांव दबाया कांवरियों का, ये सब चलेगा। मगर एक महिला अपने बाप को, दादा को कुर्सी पर बैठाकर एक सेल्फी ले ली, फोटो ले ली, तो उस पर विवाद हो गया। इस पोस्ट के लिए सिर्फ पुलिस मैनुअल 1968 के तहत जांच इस पर शुरू हो गई। अब आगे क्या ये नौकरी में सीमित रहेगी या बर्खास्त किया जाएगा, हमें मालूम नहीं, लेकिन लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि अब नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की झुंड मुसलमानों के पीछे लगी हुई है, मुसलमान को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन एक चीज याद रखिए हमेशा कि समय बदलती है और जरूर बदलेगी इंशाअल्लाह।